हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 1 बताने वाले हैं। क्या है उदाहरण नंबर 1? देखिए, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करने बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये दोनों का HCF आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 1 बताने वाले हैं। ठीक, क्लास 10th का मैथ है। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? देखिए, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या मिलता है? क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? देखिए, तो ये बराबर BQ प्लस R, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में हमको क्या करना है? तोड़ करके निकालना है। ठीक, क्या करना है? तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बराबर जो बड़ा होता है यहाँ दोनों में से में देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? 12576। तो इसको ये बराबर मानेंगे, ये बराबर 12576। ठीक, और B बराबर क्या है हमारे पास? 4052। क्या है? 4052। अब ये दोनों को भाग विधि से क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले भाग विधि से 12576 को भाग देंगे किससे? तो 4052, ये हो गया। इससे जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो ये जाएगा आपका 3 बार में। कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 2 बार लेंगे तो इससे कम हो जाएगा, 3 बार लेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 4 बार लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? अधिक चल जाएगा, है ना। तो 3 बार लेंगे, तब गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 के 5, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, हाथ में 1, और 3 चौका 12, घटा देंगे। 6 में 6 घटाएंगे 0, 7 में 5 तो 2, 5 में 1 तो 4, 12 में 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 420। अब ये 420 में क्या करेंगे? इसको B बना देंगे, और ये वाला जो है यहाँ उतार देंगे। अब इसमें इससे क्या करेंगे? भाग देंगे 4052। ठीक, भाग देंगे। देखिए, तो 420 4052 में कितना बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। कितना बार में? 9 बार में जाएगा। तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, और 9 को 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, 36 है हाथ वाला 37, 3780 घटा देंगे। अब 2 में 0 घट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का 2 बचेगा। यहाँ कितना है? 5, 5 में 8 घटेगा नहीं, बगल से पैंचा लेंगे तो ये एक पैंचा दिया, इसके पास 10 हो गया, 10 से इसको एक पैंचा दिया, कितना हो गया? 15, 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। अब यहाँ कितना बचा है? 9, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, कितना आ गया? 272। यहाँ अब 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो फिर उसी तरह क्या करेंगे? यहाँ 272 आ गया, फिर इसको किस में भाग देंगे? 420 में। किस में देंगे? 420 में, 420 में भाग देंगे।
अब 272 को 420 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा देखिए, तो एक बार में जाएगा। अगर 2 बार लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार में जाएंगे तो 272 घटा देंगे। 0 है, 0 में 2 घटेगा नहीं, बगल से 5 लिया, 10, 10 में 2 घट गया, कितना बचा 8, कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा 1, 1 में 7 घटेगा नहीं, बगल से 5 लिया, 11, 11 में 7 घटाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 2 तो 1, 148 आया। फिर उसी तरह 148 आया, अब 272 में भाग देंगे, 272, तो 148 में 272 में कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, एक बार में। 148 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तब देखिए 148 आ जाएगा यहाँ पे। अब घटा देंगे, बगल से 5 लिया, 12, 12 में 8 तो 4, 4 बचा। यहाँ कितना बचा 6, 6 में 4 गया तो 2 बचा। यहाँ कितना बचा 2, 2 में 1 तो 1। अब 148 में 124 से क्या करेंगे, भाग देंगे 148 में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 124 घटा देंगे। 8 में 4 घट गया, क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 4 में 2 घट गया तो 4 में 2 घट गया तो क्या बचा 2, 1 में घटाएंगे तो 0, यहाँ कितना आया 24 आया। अब 24 को अब क्या करेंगे, यहाँ स्पेस कम हो गया, अब इधर लिखेंगे तो 24 में फिर किस में भाग देंगे, 124 में। 124 में कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 चौका 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया 120। अब 4 में 0 घटाएंगे तो 4, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 1 में घटाएंगे तो 0, 4 आया। अब 4 में जैसे 24 में 4 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 छक 24, 0। तो 0 कौन लाया 4, HCF हमारा क्या हो गया 4। तो कैसे होगा 4, देखिए HCF हमारे पास क्या हो गया 4। अब इसको कैसे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो देखिए क्या है फॉर्मूला इसका, देखिए फॉर्मूला देखिए इसका क्या है, ये बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये बराबर हम क्या लिए थे 12,576 बराबर B के जगह हम कितना है 40,52, ठीक। अब गुना Q, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है, और ये हमारा क्या है भाज्य है, और ये हमारा क्या है भागफल है, और ये हमारा शेषफल। शेषफल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को Q से, और भाज्य को ये से, और भाजक को B से, ठीक। तो इससे ये क्या है भाज्य है, और ये हमारा क्या है भाजक B, और ये हमारा क्या है भागफल यानी Q, और ये हमारा शेषफल क्या है R, ठीक। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे एल्गोरिथम में, कैसे सजाएंगे देखिए। तो 12,576 ये बराबर लिख दिए, उसके बाद क्या है BQ, B का मान हमने लिख दिया 40,52, Q का मान क्या है देखिए 3 है, क्या है 3, प्लस R का मान कितना आया 420, 420 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, ये वाला लिख दिए ये बराबर, अब यहाँ आ जाइए ये बराबर, अब इसको ये बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 40
52 बराबर में उसके बाद क्या हो जाएगा, ये b बन जाएगा। इसको गुना करने पर और इसको जोड़ने पर ये बीच वाला हमारा क्या हो जाता है, ये बराबर आ जाता है। तो ये बराबर हम इसको माने 40 52 को, तो b कौन हो गया हमारे पास 40 20 420 गुना में कितना है 9 प्लस शेषफल कितना बचा यहाँ 272, कितना बचा 272। अब ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखिए 420। अब 420 को ये मानेंगे, किसको मानेंगे 420 को ये मानेंगे, तो कितना ये मानेंगे तो b कौन हो गया हमारे पास 272 गुना में कितना है 1, q का मान 1 है, प्लस r का मान कितना बचा हमारे पास 148। तो ये वाला हो गया तीसरा। अब क्या बचा चौथा 272। अब इसको ये माने तो b हमारे पास कौन हो गया 148 गुना में कितना है देखिए तो 1, प्लस शेषफल कितना बचा 124, कितना बचा 124। ठीक, अब 272 का काम हो गया। अब क्या बचा 148 को फिर यहाँ ये मानेंगे, तो b बराबर हमारा पास क्या हो गया 124, q का मान कितना है 1 है, प्लस r का मान कितना बचा 24, कितना बचा 24, ये हो गया। अब 124 को क्या मानेंगे, ये मानेंगे 124 को ये माने, तो b का मान कितना होगा 24, q का मान कितना होगा 5, और प्लस में कितना बचा है 4। ठीक, अब ये लास्ट बचा है 24 को अगर ये मानेंगे, 24 को ये माने तो b कौन हो जाएगा 4, q कौन है 6, प्लस में क्या बचा शेषफल 0। तो शेषफल कौन लाया 0, शेषफल कौन लाया 0, तो 4 लाया, कौन लगाया 4 लाया, 4 लाया ना 0। 4 के टेबल में 24 कितना बार में आता है 6 बार में, तो किससे 24 लास्ट पूरा किससे कट रहा है तो 4 से। तो HCF बराबर हमारा क्या हो गया, HCF बराबर हमारे पास क्या हो गया 4 आंसर। कितना का, तो 40 52 और 12 576 का HCF जो है वो 4 आया। तो सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म में आपको किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इस फॉर्म में आपको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में आपको ज्ञात करना था, और ये हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। तो HCF ये दोनों का कितना आया 4 आया। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह से अगर लिखना नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिखना जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करें भाग विधि से उसको पहले तोड़िए, उसके बाद फिर इस तरह के एल्गोरिथम में सजाइए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।